प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आप सभी अच्छे बने हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों के बारे में जानेंगे, जो पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय में से उसकी 2 और 3 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और जो सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम 26 की 12 और 13 आयत को देखते हैं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, जहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इसहाक के बारे में बताता है। इसहाक के जीवन को हम अगर देखते हैं तो जब कनान देश में वो रह रहा था, वहाँ पे अकाल पड़ा और वह कनान देश को छोड़कर उस देश से निकलकर गरार देश में आ गया। उसने अगर तब परमेश्वर ने उसको क्या किया, गरार देश में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर को दर्शन देकर कहा कि तू मिस्र देश में मत जा, और मैं तुझे बहुत सी आशीष दूंगा, और मैं तुझे जहाँ मैं तुझे बताऊं तो उसी देश में जाना। अगर हम इसकी 3 आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ कि तू इसी देश में रह। तो परमेश्वर ने उसको दर्शन में क्या कहा था कि तू मिस्र देश को मत जा, जो मैं देश तुझे बताऊंगा तू वहां जाना। और 3 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उससे चाहता था कि वो गरार देश में ही रहे और मैं उसे उसी देश में फलवंत करूं। जहां पर जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया इसहाक को, तब इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर के वचन पर मनन किया, और परमेश्वर के दर्शन को जो उसने पाया था, उसने उस दर्शन से जो परमेश्वर से बात की थी, उस दर्शन को अपनी लाइफ में पूरा होते उसने देखा। हालेलुया। और ये तब हुआ जब इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और पहले वो सोच रहा होगा कि मैं जहाँ गरार देश से भी निकलकर मिस्र देश को जाऊंगा, और क्योंकि जो मिस्र देश था वहाँ पर बहुत सी अनाज की भरपूरी थी, बहुत आन से वहाँ पर अनाज था, इसलिए वो सोचता होगा कि मैं मिस्र को जाऊंगा और वहीं पर वो अपने काम को करेगा। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि तू मिस्र देश में मत जा, तो उस दर्शन को पाकर उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और गहरा किया। और उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो उसी देश में गरार देश में रुक गया। और अगर हम देखते हैं 12 आयत को, तो जब वो गरार देश में रुका और परमेश्वर की उसने आज्ञा को माना और गरार देश में वो रहने लगा, और वहीं पर उसने क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया। उसने अपना वहां पर जोता बोया और परमेश्वर ने उसी वर्ष उसको 100 गुना फल दिया, उसको बहुत सी आशीष दी, 100 गुना उसको आशीष दी। और जो वचन परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं इसी देश में तुझे बढ़ाऊंगा और तू मिस्र को मत जाना, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वहीं पर काम करना शुरू कर दिया, वहीं पर खेती करनी शुरू कर दी, और वहीं पर परमेश्वर ने उसे अपने वादे को, जो उसने परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, जो परमेश्वर ने उसके साथ किया था कि मैं तुझे बहुत सी आशीष दूंगा, तो परमेश्वर ने उसे 100 गुना फल दिया। उसी ही वर्ष में परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया।
और परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर उसके हाथों के कामों पर उसे ब्लेसिंग देता है। और परमेश्वर जब वो काम करने लगा, वहां पर खेती करने लगा, तो परमेश्वर ने इस हाथों पर बरकत दी, उन्हें ब्लेसिंग दी और बहुत सी आशीष दी। और वह वहां पर उसने उन्नति की, उसी देश में रहकर उसने बहुत सी उन्नति की और उसे परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया और उसकी उन्नति पर उन्नति होती चली गई और वह एक महान पुरुष बन गया। हालेलुया। परमेश्वर उसकी संतान को भी ब्लेस किया, उन्हें आशीष दी और उन्हें किसी बात की गलती ना होने दी। आज अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, दिन रात उसके वचनों पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हाथों के कामों पर हमें ब्लेसिंग देता है। परमेश्वर कहता है कि अगर तू परमेश्वर को स्मरण रख के, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, परमेश्वर के वचनों की पालना करके, परमेश्वर पर भरोसा रख के कोई काम करता है, तो वह तुम्हारे हाथों के कामों पर तुझे ब्लेसिंग देगा। तो जिस भी काम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करेगा, वो परमेश्वर उस काम में तुझे ब्लेस करेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर में ब्लेसिंग देगा। इसी प्रकार अगर हम पतरस को देखते हैं, जब वो अपनी नाव को समुद्र पर लेकर गया, उसने पूरी रात मेहनत किया और वह एक भी मछली को पकड़ नहीं पाई। जब प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव पर सवार हुए, तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि पतरस ने कोई मछली नहीं पकड़ी और उसका मन भी पतरस का निराश होगा। तब उसने क्या किया, पतरस को किया कि हे पतरस, तू अपने चाल को अब गहरे में ले चल, अपने गहरे में डाल, अपनी जो नाव है उसको गहरे में ले चल और वहां पे तू अपने जाल को समुद्र में एक बार फेर डाल। तब पतरस ने क्या किया, परमेश्वर की वहां पर आज्ञा का उन्होंने पालन किया और परमेश्वर ने उसको बहुत सी आशीष दी। उन्होंने पूरी रात मेहनत किया लेकिन उसको कोई मछली नहीं पकड़ी। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा वैसा उन्होंने किया, तब उसे परमेश्वर ने ब्लेस किया और बहुत सी मछलियां उस जाल में आ गई और बहुत सी मछलियों को उसने पकड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसी प्रकार आज हमें परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर मनन करना होगा, उसकी आज्ञा को पालना करना होगा। जैसे इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वह परमेश्वर के दर्शन को पाकर उसी देश में वो रुक गया और उसने खेती की और वहां पर परमेश्वर उसके हाथों के कामों पर उन्हें ब्लेसिंग दी, क्योंकि उसने ये कब हुआ, जब इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञाओं का, उसके वचनों का पालन किया। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा, उसके वचनों पर हमें चलना होगा। और अगर हम आज हमारे पास कोई आशीष नहीं है तो हमें प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर तो हमें आशीष दे, हमें ब्लेस कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर के वचनों को पकड़ना होगा। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों के कामों पर तुझे ब्लेसिंग दूंगा। आप इस वचन को पकड़े और परमेश्वर आगे प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और परमेश्वर की आज्ञा को माने, क्योंकि आज हम अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें जरूर ब्लेस करता है। हालेलुया। और हमें आशीष देगा। हालेलुया। इसी प्रकार हमें आज परमेश्वर के वचनों पर मनन करने की, उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है और परमेश्वर हमारी हर एक गति को पूरा करेगा और हमें किसी बात की वो गति नहीं होने देगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे।